आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। वैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की बात करें तो लगातार फोकस में है भी, और हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ प्रशांत त्रिपाठी अब जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की अगर बात करें, लगातार ट्रैक्शन जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ भी हम देख रहे हैं, और अगर एपी ग्रोथ की भी बात करें, लगातार कंपनियों के एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप बताएं सेगमेंट वाइज किस तरह से सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके बिजनेस को मिल रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा कर रहा है, और मेरा अच्छा करने का एक पैमाना होता है कि अच्छा करने का मतलब क्या है। तो जैसे आप देखेंगे 24 कंपनियां हैं, उसमें 22-23 कंपनियां लगातार ही अच्छा कर रही हैं और ग्रोथ के पाथ पे हैं। जब ऐसा होता है, इसका मतलब सेक्टर एज अ होल इज डूइंग वेरी वेल। और हर महीने मैंने नोट किया है, विद एन एक्सेप्शन टू अ फ्यू मंथ्स जब कोविड आया था, कि ओवरऑल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी इस पूरे ट्रेंड का बेनिफिशियरी रहा है, और हमने कहीं देखा जाए तो इंडस्ट्री से बेटर करने की कोशिश की है। पिछले 5 साल का अगर ट्रेंड देखें तो हमारी ग्रोथ 16% हर साल की रही है, वर्सेस इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ अबाउट 10%। तो हमने 6% एक्स्ट्रा ग्रोथ किया है। और उसके अलावा मैंने हर एलिमेंट, जैसे सम एश्योर्ड कहा जाए या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा ही कोर मेजर है, उसमें पिछले 5 साल हमारे 25% की ग्रोथ रही है। हमने नोट किया हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत तेजी से करीब 19-20% से ग्रो हुआ है। तो ये सारे ट्रेंड्स अपने आप में एक बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। अगर पिछले 2 साल जो कि कोरोना पीरियड था, और हम सब काफी उसको लेके चिंतित थे कि इंडस्ट्री में कैसा रहेगा, मैंने ये नोट किया कि इंडस्ट्री ने भी अच्छा किया, और साथ साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ, काफी खुश हूँ। और देखा जाए कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है, तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ मैंने नोट किया कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव रही है। वो यूनिट लिंक से भी आई है, वो गारंटीड प्रोडक्ट से भी आई है, प्रोटेक्शन में भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अच्छा किया, और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में भी ग्रोथ है। ये तो बड़ा ही एक ऑर्गेनिक सा ग्रोथ रहा है, जो अपने आप में काफी नोट होती है। सो इंडस्ट्री से भी खुश हूँ, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के परफॉर्मेंस से ऑफ कोर्स काफी ज्यादा सेटिस्फाइड। पाठी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सभी लोगों को जीवन बीमा लेना चाहिए, लेकिन मैं बस एक छोटा सा लीक से हट के सवाल पूछ रहा हूँ कि जीवन बीमा महंगा तो नहीं हो जाएगा सर? ये और महंगा तो नहीं हो जाएगा? कि जब बीच में हुआ था ना कोविड, तब सभी लोगों ने कहा कि हम जीवन बीमा की तरफ गए, हम पॉलिसीज़ ले रहे थे, लेकिन हमने प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा दिया। स्पेशल सिचुएशन भी थी, देश में हेल्थ इमरजेंसी थी, तो महंगा होना चाहिए। ये ट्रेंड आगे तो नहीं बरकरार रहेगा ना सर? डिम्पी जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा, और आपने नोट किया होगा कि जो स्पेशली मुझे लग रहा है आप प्रोटेक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, जिसमें प्राइस में बढ़ोतरी यस। देखी पिछले कुछ सालों में। तो सबसे पहले कि ये जब 5 साल पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की तरफ मूव करना शुरू किए, तो हमारी जो प्राइस थी वो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा चीप थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने रियलाइज किया कि प्राइसिंग की जो कंपोनेंट है, मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस, उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, कोरोना पीरियड में उसका एक्सपीरियंस और ज्यादा पता चला हमारे को। तो पिछले 1 साल में मैंने देखा है कि इंडस्ट्री ने 10-15% अपने रेट्स बढ़ाए। बावजूद इसके प्रोटेक्शन प्लान्स के रेट इंडिया में काफी ज्यादा सस्ते हैं और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। जैसे हमारे एग्रीगेटर से किसी किसी का प्लेटफॉर्म है, आप अगर उस प्लेटफॉर्म पे जाके सबको कंपेयर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि रेट्स काफी अफोर्डेबल है, काफी चीप हैं। और अभी भी उसमें डालना अपने आप में एक बहुत ही जरूरी बात है। तो मैं ये कहता हूं कि जहां आज की डेट में वो लॉजिकल है, अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि रेट में ज्यादा इजाफा आएगा, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस मैं अभी नोट कर रहा हूँ, मोर्टेलिटी का एक्सपीरियंस जो कि ड्राइव करता है प्राइसिंग को, वो कम से कम पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है। और रीइंश्योरेंस कंपनियों ने भी पूरी तरह से इसको रिव्यू किया है, और उसके बेसिस पे प्राइस डिफाइंड और डिसाइड किया गया है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज की पॉसिबिलिटी काफी कम। जी प्रशांत, मज़ा आ गया आपको देख के। आज 18 स्वदेश से बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है कि आप नए नए सेगमेंट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। हमें एनालिस्ट ने बता रहे हैं कि आप पेंशन के स्पेस में भी काफ़ी बड़ा प्लान लेके बैठे हैं, और आपको लगता है कि
पेंशन जो है इस समय इतना अंडर पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट है और इतनी ज़रूरत है। इस समय भले ही 1/3 हमारी पॉपुलेशन कंट्री की एकदम यंग है, अंडर 35 है, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जब पॉपुलेशन एज होगी तो पेंशन की रिक्वायरमेंट सडनली बहुत बढ़ जाएगी और ये एक अच्छा समय है इस बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। जय जी, हमेशा आपसे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है एंड सो नाइस टू सी यू। आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है काफी ज्यादा सही है और मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आपसे बताना शेयर करना चाहूंगा कि अगर पेंशन के पेनिट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका ये है कि हम देखते हैं एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी कितना पेंशन की तरफ जा रहा है, और अगर इंडिया में वो देखा जाए तो एकदम डिसमल है, मेरे ख्याल से 2% के आसपास उसकी पेनिट्रेशन है वर्सेस ग्लोबल एवरेज ऑफ अबाउट 30%। तो ग्लोबल एवरेज की बात करें 30%, हमारे देश में 2%। दूसरा, हम हमेशा बात करते हैं कि भारत देश जो है एक नवयुवकों का देश है, वहाँ एवरेज एज काफी कम है, बट एट द सेम टाइम हम एक डेटा पॉइंट मिस करते हैं कि जो लोग 8 वर्ष की से ज्यादा आयु के लोग हैं वो बहुत तेजी से एज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले 10 सालों में वो नंबर 60-70% और बढ़ जाएगा। और सोशल सिक्योरिटी जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड वर्कफोर्स नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है। इन सब के कारण हमें लगता है कि रिटायरमेंट सॉल्यूशंस की जरूरत बढ़ती जाएगी और इन सब बातों को सोचते हुए हमने ये फैसला लिया है कि रिटायरमेंट का जो एरिया है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एरिया है। और इनको ध्यान में रखते हमने 3-4 चीजें करी हैं। पहले तो हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफी फोकस लाने की कोशिश करी है एन्युटी स्पेस में, जो कि रिटायरमेंट का एक मुख्य हिस्सा है। दूसरा, पीएफआरडीएस से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं जैसे फंड मैनेजमेंट बिजनेस सेट करना, हमने अभी कुछ वक्त पहले पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस सेट किया है। हमने एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लिया ताकि हम वैसे फंड्स में कंपल्सरी एन्यूटाइजेशन बाद में आता है उसके प्रोवाइडर हो सके। हम भी कोशिश करेंगे कि पीओपी बनने की कोशिश करें। तो एक जो हमारा अप्रोच है काफी वाइड स्प्रेड है और हम पूरी तरह से इस मार्केट में मौजूद रहना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम कर पाएंगे। जैसे मैंने एन्युटी की बात करी, पिछले वर्ष हमने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया उस पूरे सेगमेंट में। हमारा ऑलरेडी करीब 40 लाख कस्टमर हैं। हमारा फंड मैनेजमेंट और फंड जो है वो 1,08,000 करोड़ का है। तो ये जो नया बिजनेस हम सेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को वो कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ी क्रेडिट वर्दी और अच्छी कंपनी है और वो उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन अजय जी बिल्कुल सही है। मैं बहुत इसके ऊपर बुलिश हूँ और इसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। अलग अलग मुद्दे पे हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और आपने बहुत ही सरलता से और बिल्कुल सटीक जवाब दिया। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन आज का जो रियल हीरो मार्केट के अंदर है वो